नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लोक में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की इस वीडियो हम आपके लिए बताने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पर वीडियो बताइए। तो यहाँ पर ये पिछले साल का मॉडल पेपर है जिसके हिसाब से हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप से आता है और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्रीपोजिशन राइट विद देयर फॉर्म्स। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो प्रोपोजिशन के ऊपर आया है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका व्हाट डज फ्रेमिंग क्वेश्चन मीन्स, यानी कि फ्रेमिंग क्वेश्चन की आपको मीनिंग्स यानी कि परिभाषा लिखनी है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कंजक्शन विद एग्जांपल्स, यानी कि कंजक्शन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ये सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके 10 मार्क्स के हो जाते हैं। तो इतना तो आपको पता हो गया कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। मेन टॉपिक है आपका प्रोपोजिशन, कंजक्शन, फ्रेमिंग, अनसीन पैसेज और लेटर, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपके मेन टॉपिक हैं जो आपको रेडी करने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन 5 नंबर में आपसे पूछने के लिए आती हैं, 10 नंबर में पूछी जाती हैं। 5-5 यानी कि 3 खंड दिए हैं जिसमें से आपको केवल 2 ही करने हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप प्रीपोजिशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो क्वेश्चन टाइप होता है वो कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर लिखा है आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किन्हीं 2 पार्टों को आंसर दीजिए। यहाँ आपका अनसीन पैसेज आ गया जो कि करीब 5 नंबर का आपका दिया जाता है हर साल की तरह। और उसके बाद यहाँ पर 5-5 नंबर में या तो आप 5 नंबर में सिनोनिम्स कर सकते हैं या फिर आप 5 नंबर में एंटोनिम्स कर सकते हैं। इनमें से आपको एक करना है, या आप अनसीन पैसेज छोड़कर एंटोनियम सिनोनिम्स कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ तक आपके करीब 30 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर राइट द डेफिनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको 5 नंबर में डेफिनेशन देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी सरल है। क्वेश्चन नंबर बी है आपका सेकंड, यानी कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ टू ए बिजनेस लेटर एक्सप्लेन देम, यानी कि जो आपके बिजनेस लेटर होते हैं उनके कितने भाग होते हैं उनको समझाइए। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। और इसी में आपका क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट इज ए सर्कुलर लेटर, इसके बारे में, यानी कि आपको कुल मिलाकर यहाँ पर 2 क्वेश्चन करते हैं, 10 मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाते हैं और आपके 40 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेंट लेटर एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्लेंट लेटर, यानी कि जो आपका कंप्लेंट लेटर है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके कितने प्रकार के होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में लिखने होते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोस के बारे में आपको हम अगली वीडियो में जानकारी दे देंगे, यानी कि हम 1-1 करके आपको हर टॉपिक क्लियर करा देंगे जिससे आपका 50 नंबर का पेपर होता है। करीब हम आपको 30 मार्क्स आपके इन टॉपिक्स के जरिए क्लियर करा देंगे अगर आपने सपोर्ट किया तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, इसी में आपका राइट ए लेटर टू ए स्पॉट डीलर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल्स, यानी कि यहाँ आपको एक स्पॉट डीलर के उपलक्ष्य में आपको एक लेटर लिखना है यहाँ पर कुछ गेम मटेरियल के ऊपर। करीब आपका 10 मार्क्स का आपका यहाँ से मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आपको 50 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए क्या है, यानी कौन कौन से रूल हैं जो उनको अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर सबसे समझने की बात है, देखिए करीब आपका प्रीपोजिशन जो है टॉपिक वो करीब 15 नंबर का आपको यहाँ से मिल जाता है, हर साल आता है। उसके बाद जो आपका लेटर है वो करीब आपका 15 नंबर का आ जाता है। तो कुल मिलाकर आपके कितने नंबर हो गए 30।
30 नंबर आपके ये हो गए। ठीक है, उसके बाद अब आपका कंजक्शन कंजक्शन अलग टॉपिक है, तो कंजक्शन के लिए आपको 5 नंबर मानने होंगे। उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर एक टॉपिक तो आपका ये 2 टॉपिक हो गए, प्रीपोजिशन और लेटर, और एक टॉपिक ये, कुल मिलाकर 4 टॉपिक हो गए और आपके नंबर कितने हो गए 40। अब बचा 10 नंबर। अब 10 नंबर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यह आपसे अरे अभी तो और आ गया है 5 नंबर का आपका अनसीन पैसेज, यानी कि 45 नंबर कुल हो गए और आपके 5 टॉपिक हो गए। एक टॉपिक बचा है, एक टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, रिपीट भी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लेटर ना लिखकर आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल का सेकेंड का क्वेश्चन मॉडल पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, और हम बात कर लेंगे जो आपके टॉपिक हैं वो हम आपको जल्द ही जल्द क्लियर करा दें। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।